I was just howling and crying. मैं क्यों रो? Be your own sugar daddy. ये मुझे मैसेज है। अरे भाई WhatsApp कर देता टी-शर्ट क्यों पहनना है? It was a fake match. ताली हाथ से तो बचती नहीं है। He was straight up like कि मुझे शादी करनी है. He's a cheater और मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं है। It's over. पता नहीं कौन कल उठ के पॉडकास्ट पे आ जाए क्या बोलना। बी योर ओन शुगर डैडी ये वाली युजवेंद्र चहल की टी शर्ट जो उन्होंने अपने डिवोर्स के जस्ट बाद पहनी थी, जो कि काफी वायरल चली गई थी, उस पर अभी फर्स्ट टाइम धनश्री वर्मा का एक काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। और इतना ही नहीं, धनश्री ने यूजी के साथ जब उनके डिवोर्स की फाइनल प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो उस टाइम पर कैसे वो काफी ज्यादा रोने लगी थी एंड उनके रिएक्शंस को लेकर तो वो बताती ही है, साथ साथ वो ये भी बोलती है कि कैसे उन्हें पता ही था कि इस सब के बाद काफी हिट उन्हें ही मिलेगी, लोग उन्हें ही ब्लेम करेंगे इसके लिए। और वो चहल के रिसेंट पॉडकास्ट पर भी रिएक्ट करती है जहाँ पर चहल ने चीटिंग एलिगेशंस, आरजे महावश एंड उनके डिवोर्स को लेकर काफी कुछ बोला था, बट तब भी लोग यूजी के चीटिंग रूमर्स को क्लैरिफाई करने के बाद भी उनसे कन्विंस नहीं थे और यही बोल रहे थे कि कैसे वो अपनी इमेज व्हाइट वॉश कर रहे हैं। और अभी धनश्री का भी जो रिसेंट पॉडकास्ट आया है उसके बाद भी जब उनके कुछ स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं तो उस पर भी लोग उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज ही करते हैं, स्पेशली उनके 4 करोड़ एलिमनी रूमर्स को लेकर तो उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिलता है। सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं यूजी एंड धनश्री के डिवोर्स के बाद कैसे दोनों अभी इनडायरेक्टली एक दूसरे को ही इस चीज को लेकर ब्लेम कर रहे हैं। सो युजवेंद्र चहल जो कि एक पॉपुलर इंडियन क्रिकेटर है एंड धनश्री वर्मा हु इज अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर एंड डांसर, मैरिड इन 2020 एंड रिसेंटली इन 2025 वो सेपरेट हो जाते हैं। सो जब से इन दोनों का डिवोर्स हुआ है, इनको लेकर मीडिया में काफी बातें होने लगती हैं, जैसे व्हेन दे वर मैरिड तो धनश्री के कुछ फोटोज का वायरल होना जहां उनके ओवर फ्रेंडली नेचर को लेकर उन्हें काफी हेट मिलता रहा है। वहीं एलिजिडली यूजी के कुछ चैट्स का वायरल होना जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहीं धनश्री का कुछ इंडियन क्रिकेटर्स के साथ डांस वीडियोस बनाना जिसको लेकर उन्हें ट्रोल किया गया और यूजी का आरजे महविश को डेट करना और चीटिंग को लेकर लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया ही है, क्योंकि ऐसे काफी सारे रूमर्स आते रहे हैं पास्ट में। तो यूजी एंड धनश्री लॉकडाउन के टाइम पर ही मिले थे, जहाँ पर यूजी ने धनश्री से डांस सीखना स्टार्ट किया था। वहीं से दे स्टार्ट टू डेट एंड लेटर दे गॉट मैरिड एंड जहाँ दोनों की शादी काफी जल्दी हो गई थी, जिसको लेकर पीपल स्टार्ट टू स्पेकुलेट कि ये चीज ज्यादा नहीं चलने वाली, ये काफी मिसमैच पेयर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एंड स्पेशली धनश्री को तो इस मैरिज के स्टार्ट से ही काफी ज्यादा ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, उन्हें बहुत हेट मिलता था, लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर का टैग ही दे दिया था। और इसके बाद जब उनके डिवोर्स के रूमर्स आने स्टार्ट होते हैं एंड वहाँ पर 60 करोड़ एलिमनी ली है उन्होंने, ऐसा बोला जाता है, तो इसके बाद तो लोग उन्हें और ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं कि कैसे लोगों को पहले से ही लग रहा था कि वो गोल्ड डिगर हैं, बट इसके बाद जब एलिमनी 4.75 CR ली है, ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे तो लोगों ने धनश्री को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि जब आप खुद कैपेबल हो, खुद का आपका इतना अच्छा करियर है, आप अर्न कर रही हो और शादी भी इतनी लंबी नहीं है, तो क्यों आपने एलिमनी ली। इसी के अराउंड उन्हें काफी ज्यादा कमेंट्स किए गए एंड इसी के अराउंड उन्हें काफी सारे ट्रोलिंग कमेंट्स को फेस करना पड़ा। एंड टॉकिंग अबाउट यूजी, सो यूजी का डिवोर्स वाले दिन एक क्लिप काफी वायरल हुआ है जहाँ स्पेशली उन्होंने ये टी शर्ट पहनी हुई है और वहाँ पर लिखा है बी योर ओन शुगर डैडी। अब ऑफ कोर्स वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि यूजी ने ये इंटेंशनली ऑन कैमरा किया है, जहाँ वो बिना कुछ बोले ही एक स्टेटमेंट देना चाहते थे एंड इसको लेकर तब पीपल स्टार्ट टू स्पेकुलेट कि ये यूजी ने धनश्री के वो एलिमनी रूमर्स को लेकर ही कहा है। अब ये सब होने के बाद रिसेंटली युजवेंद्र चहल का राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट आता है, जहाँ पर वो राज के साथ अपने डिवोर्स को लेकर तो बात करते ही हैं, साथ साथ वो अपने ये टी शर्ट वाली चीज को लेकर भी बात करते हैं, क्योंकि राज उनसे पूछते हैं जब आपकी वो शायद डिवोर्स वाली बात चल रही थी तब आपकी टी शर्ट पहन के आए थे। इस पर यूजी कहते हैं मेरे को वो नहीं करना था ड्रामा, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव वन मैसेज और मैंने वो दे दिया। पर राज उन्हें कहते हैं कि क्या मैसेज था ये, क्यों देना चाहते थे आप। पर यूजी ने रिप्लाई में बोला क्योंकि सामने से कुछ चीजें हुई थी और मेरा पहले मन नहीं था, तो सामने से कुछ हुआ तो फिर मैंने कहा आप सब भाड़ में जाओ। अब मुझे नहीं परवाह किसी की, ना मैंने किसी को अब्यूज किया, ना मैंने कुछ भी किया, बस मुझे एक मैसेज देना था, वो मैंने दे दिया। नाउ जब अभी धनश्री का एक रीसेंट पॉडकास्ट आउट हुआ है डिवोर्स के बाद उनके, सो वहाँ पर उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए हैं अपने डिवोर्स के बाद ट्रोलिंग को तो लेकर ही, साथ साथ उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट में बोली गई चीजों को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है। तो धनश्री इस पॉडकास्ट में बताती है कि कैसे जब डिवोर्स का फाइनल वर्डिक्ट दिया जा रहा था तब शी गॉट वेरी इमोशनल और आगे वो ये कहती है शी स्टार्टेड टू लिटरली हाउलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एंड आगे वो यूजी को लेकर ये कहती है आई थिंक ही वॉकड आउट फर्स्ट और उसके बाद ही वो सारी चीज हुई, टी शर्ट और मीडिया में इस सब का आना, क्योंकि मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अंदर ही थी, क्योंकि उसके बाद भी मैं बैक डोर से चली गई थी, क्योंकि
मुझे इतने कैमरास को फेस नहीं करना था, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था उस मोमेंट पे। और जब मैंने अपना फोन निकाल कर ये सारी चीजें देखी तो मुझे ये फील हुआ कि एक्चुअली ये सच में इसने किया है। एंड दैट मोमेंट आई वाज लाइक बॉस इट्स ओवर, इट्स डन, इट्स डस्टेड। क्यों रो रही थी फॉर दिस? अब तो सिर्फ हंसना है, ये अच्छा मोटिवेशन है। एंड यहीं पर ना वो अपने स्टेटमेंट में ये भी हाईलाइट करती है कि कैसे उन्हें पता ही था कि लोगों से उन्हें इस चीज को लेकर ब्लेम और हेट मिलने ही वाला है, और फिर ये टी शर्ट वाला स्टंट का होना, जिसके बाद वो कहती है कि अब तो मुझे पता ही था कि लोग इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे ही ब्लेम करने वाले। लेटर शी सेड कि कैसे आपको मैच्योर होना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होता है आपकी पर्सनालिटी की, एंड दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड थ्रू आउट। इस पर जो होस्ट होती है पॉडकास्ट की, वो ये बताती है कि यूजी ने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में ये टी शर्ट वाली चीज को लेकर ये बोला था कि कैसे वो एक मैसेज देना चाहते थे। इस पर धनश्री सरकास्टिकली हंसते हुए ये बोलती है, अरे भाई व्हाट्सएप कर देता, टी शर्ट क्यों पहना। नाउ धनश्री के ये सब कुछ बताने के बाद भी लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, जहाँ पर एक सेक्शन ऑफ लोग उन्हें मॉक कर रहे हैं कि कैसे शी इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स, एंड वहीं एक सेक्शन ऑफ लोग उन्हें काफी अपलॉड करते हुए स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यूजी, सो उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट पर ये भी रिवील किया था कि कैसे लास्ट टाइम पे उनके सेपरेशन के वो अपनी मैरिज को सोशल मीडिया पर फेक करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब तक चीजें एकदम एंड पे नहीं पहुंच जाती तब तक होप रखनी चाहिए, और वो ये चीज को सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहते थे। तो इस चीज पर भी धनश्री इनडायरेक्टली रिप्लाई करते हुए ये बोलती हैं कि एक रीजन होता है क्यों कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए, और एक कॉइन के हमेशा दो साइड्स होते हैं, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। जस्ट बिकॉज मैं कुछ बोल नहीं रही, इससे किसी को कोई पावर नहीं मिल जाती कि वो इस चीज का फायदा उठाए। इट्स नॉट करेक्ट, एंड आई डोंट थिंक ये होना चाहिए किसी के साथ भी। ये खत्म हो चुका है और अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। मुझे भी काफी कुछ बोलने के लिए चीजें हैं, मेरे पास मेरी साइड ऑफ स्टोरी भी है बताने के लिए, लेकिन मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना इस वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद को फिक्स करने में लगी हूँ इस टाइम। नाउ सी, दोनों का ही जो बिहेवियर रहा है उनके डिवोर्स के बाद वो लोगों को शेडी लगा ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ऐसा लग रहा है ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इमेज को सही बताने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि चहल ने भी जब अपने पॉडकास्ट में चीटिंग को लेकर पूछा गया था कि कैसे उन पर कॉन्स्टेंटली चीटिंग के एलिगेशंस लगते आए हैं उनके डिवोर्स के बाद, तो उन्होंने उस पर ये कहा था कि कैसे वो बहुत ज्यादा लॉयल है और वो कभी किसी को चीट कर ही नहीं सकते, उनसे ज्यादा तो लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। एंड इस पॉडकास्ट के बाद भी ना लोगों ने युजवेंद्र को बहुत क्रिटिसाइज किया था कि कैसे वो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज क्लियरली दिख रही है। और सेम धनश्री के पॉडकास्ट के बाद भी लोग उनके स्टेटमेंट से खासा कन्विंस नहीं है और उन्हें भी क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, एंड स्पेशली उन्हें तो उनकी एलिमनी वाली चीज को लेकर बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं लोग। जब युजवेंद्र से राज ने उनके पॉडकास्ट में उनके डिवोर्स के रीजन को लेकर भी पूछा था ना, तो उन्होंने ये कह दिया था कि कैसे जब दो बिल्कुल ही अलग नेचर के लोग आ जाते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता किसी सिचुएशन में, तो ये चीजें ऐसी हो ही जाती हैं। बाकी तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि इन दोनों के डिवोर्स के बाद के पॉडकास्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कि क्या दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करने का ट्राई कर रहे हैं या नहीं। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी ऑन कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।